थर्मल पेपर का इस्तेमाल टोल टैक्स, एटीएम, कैश काउंटर जैसे और भी जगह किया जाता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल के लिए भी थर्मल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल पेपर आम पेपर से थोड़ा सा अलग होता है। पेपर के ऊपर एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग की जाती है जिसकी मदद से हीट के कांटेक्ट में आते ही ये पेपर अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर आप भी पेपर इंडस्ट्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो आज IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है थर्मल पेपर रोल बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप जान पाएंगे इस व्यवसाय के बारे में। A very good afternoon everyone. I am Shivnandan Singh, Director at Webtech Engineering Private Limited, and today we are making this video to discuss about how to start thermal paper roll making business. Seeing at the great response that we received on our video how to start A4 copier making business, lot of our customers requested us to make one video on this topic as well, which is your how to start thermal paper roll making business. So what we have done is we have compiled all the important questions that comes from our potential customers into one video that will help you understand the complete dynamics of this business. So also one more thing, that since most of our customers belong to India, that's why we are making this video in Hindi. So I'll be speaking in Hindi from here onwards so that this can reach out to the maximum number of people. तो हम इसमें जो कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम इसमें कवर कर सकें, और जो जनरली मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे मैं वो आपको थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ सके कि इस वीडियो के अंत तक आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि थर्मल पेपर रोल की यूसेज क्या होती है, ये किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि ATM रोल हो गए, पॉस रोल हो गए, ECG रोल्स हो गए। तो ये जो ATM जो थर्मल पेपर रोल मैंने कहा, ये इसकी यूसेज क्या है, ये किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि थर्मल पेपर रोल के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है और ये कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। तीसरा हमारा होगा कि थर्मल पेपर रोल बनता कैसे है, आपका एक थर्मल पेपर रोल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा। जैसे कि एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि थर्मल पेपर रोल के लिए आपको थर्मल पेपर रोल स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन चाहिए। तो फिर हम डिस्कस करेंगे उस मशीन की कैपेसिटी क्या है, आप वो मशीन लगा के एक दिन में कितने रोल प्रिपेयर कर सकते हो, एक दिन में कितने थर्मल पेपर रोल आप बना सकते हो, उस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी, उस मशीन का पावर कंजप्शन, उस मशीन में कितने लेबर रिक्वायर्ड होंगे, उस मशीन में क्या आपको एरिया रिक्वायर्ड होगा, वेट होगा, सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि एक थर्मल पेपर रोल बनाने में क्या कॉस्टिंग आती है और उसका कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉस्टिंग के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और जो फाइनल डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे कि स्कोप ऑफ दिस बिजनेस, जो थर्मल पेपर रोल मेकिंग बिजनेस है इसका स्कोप क्या है, क्या आपको इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस दिस इन डिटेल। पहला हमारा टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ थर्मल पेपर रोल। थर्मल पेपर रोल आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जितने भी पैसों का लेन देन होता है, जितने भी मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर जगह थर्मल पेपर यूज़ होता है। आप ATM मशीन पे जाएंगे, वहाँ पे पैसे विड्रॉ करते हैं, वहाँ से जो पर्ची निकलती है वो भी थर्मल पेपर है आपका। पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरवाया, वहाँ से जो पर्ची मिलती है वो भी थर्मल पेपर है। टोल टैक्स पे आपने टोल दिया, वहाँ से जो पर्ची मिलती है वो भी थर्मल पेपर है। आप शॉपिंग के लिए चाहते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, वो भी थर्मल पेपर है। मूवी टिकट्स हो गई, बस टिकट्स हो गई, पार्किंग टिकट्स हो गई, आपकी गाड़ी पार्क करते हैं उसकी जो टिकट मिलती है, बस की जो टिकट मिलती है, हर चीज़ थर्मल पेपर है। आपने देखा होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने गैस और इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल थर्मल पेपर पे ही कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रिंटिंग है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है थर्मल पेपर रोल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए गैस और इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल थर्मल पेपर पे आने लग गया है। फिर आप जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स देख लें, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या मिंत्रा हो
या आप फूड डिलीवरी ऐप्स ले लें, जोमेटो हो, स्विगी हो, या ग्रॉसरी की जैसे बिग बास्केट है, जितने भी लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं उनके पैकेज के साथ आपने देखा होगा कि एक थर्मल पेपर बिल के फॉर्म में उसके साथ ही आता है, तो वो भी थर्मल पेपर है। ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स कितना बड़ा सेगमेंट है और कितने लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो उन सब के जो बिल कटते हैं वो भी थर्मल पेपर पे ही कटते हैं। तो इसका यूसेज बहुत वास्ट है और हर जगह यूज़ हो रहा है और कंटिन्यूसली इसका यूसेज साल दर साल बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो आगे आने वाले टाइम पे भी इसका यूज़ कंटिन्यूसली बढ़ेगा, कम नहीं हो। जो दूसरा अब हमारा टॉपिक है वो है थर्मल पेपर रोल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है और ये कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो थर्मल पेपर ही होता है और काफ़ी मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में जो ये थर्मल पेपर बना रहे हैं। वो नॉर्मल पेपर पे हीट सेंसिटिव केमिकल्स की कोटिंग करके ये जंबो रोल प्रिपेयर करते हैं। उनका खुद का प्रोसेस होता है बहुत बड़ा, और वो आपको जंबो रोल बहुत आसानी से दे सकते हैं। हमारे भी काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, काफ़ी ऐसे सप्लायर्स हैं जिनसे हम आपको ये रॉ मटेरियल दिला सकते हैं बहुत ईजीली, और हर जगह देश के हर कोने पे ये मटेरियल बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल पेपर रोल बनाते कैसे हैं। अब ये जो थर्मल पेपर रोल है जो कि आपका एटीएम मशीन में और पॉस मशीन में यूज़ होगा, जो कि आप मार्केट में बेचोगे, वो आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जंबो रोल। जंबो रोल यानी पेरेंट रोल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन, थर्मल पेपर रोल स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन। तो थर्मल पेपर रोल का जो जंबो रोल आप लोगे, जो पेरेंट रोल आप लोगे, उस बड़े से रोल को छोटे छोटे रोल्स में कन्वर्ट करने के लिए स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन आपको लगानी पड़ेगी। अब ये जो थर्मल पेपर का जंबो रोल आता है वो ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स का होता है, 6000 मीटर्स। और आपका जो फिनिश रोल होगा जो आप आगे मार्केट में दोगे वो जनरली 15 मीटर्स का, 25 मीटर्स का, 40 मीटर्स का या 50 मीटर्स का या कहीं कहीं 70 मीटर्स का यूज होता है। इससे ज़्यादा जनरली यूज नहीं होता। तो इतने बड़े जंबो रोल को छोटे छोटे जंबो रोल में कन्वर्ट करने के लिए ये मशीन आपको लगानी पड़ेगी। अब इसमें जो दो चीज़ें कंट्रोल करने वाली है, विच इज़ वन इज़ योर लेंथ एंड द अदर वन इज़ योर विड्थ। आप लेंथ और विड्थ को कैसे कंट्रोल करोगे इस मशीन के द्वारा। तो अगर आपको लेंथ कंट्रोल करनी है तो मशीन HMI PLC टच स्क्रीन के साथ आता है। आपको कुछ नहीं करना, उस टच स्क्रीन में लेंथ वाले टॉपिक पे, लेंथ वाले हेडिंग में बस आपको प्रेस करना है उस टच स्क्रीन पैनल में, और वहां पे जो भी आपको लेंथ चाहिए, मान लीजिए 15 मीटर चाहिए, 25 मीटर चाहिए, 40 मीटर चाहिए, उसको प्रेस करके आप बस वो डिजिट एंटर कर दीजिए, 25 मीटर एंटर कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। अब आपके जितने भी रोल निकलेंगे वो 25 मीटर के रोल निकलेंगे। जैसे ही 25 मीटर का रोल खत्म हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी, आप वो रोल बाहर निकालोगे, उसे शाफ्ट से अनलोड करोगे, दोबारा वो शाफ्ट उसमें रख दोगे, एंटर दबाओगे, दोबारा से वो मशीन चालू हो जाएगी, 25 मीटर का रोल फिर से रिवाइंड करेगी और रुक जाएगी, फिर आप वो रोल बाहर निकालोगे, अनलोड करोगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसे होता है। तो लेंथ कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टच स्क्रीन पैनल पे बस टच करके एंटर कर देना है। दूसरी जो चीज है, विड्थ कैसे कंट्रोल करोगे। जैसे जनरली ये जो फिनिश रोल आते हैं जो कि हमारे एटीएम रोल या पॉस रोल में यूज होता है, दो साइजेस के रोल मार्केट में बिकते हैं। एक है आपका 57 mm का रोल विच इज 5.7 सेंटीमीटर, दूसरा है आपका 79 mm का रोल दैट इज योर 7.9 सेंटीमीटर। ये दो साइजेस आपके जनरली मार्केट में बिकते हैं। हम कोई भी दो साइजेस मशीन के साथ फ्री में, मतलब इंक्लूडेड देते हैं, इस मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूडेड होता है वो। तीसरा अगर आपको कोई साइज चाहिए तो वो भी हम आपको विद इन अ वीक एट एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन दो साइजेस के अलावा और कोई साइजेस इतनी जल्दी आपको नहीं ऑर्डर मिलते, जनरली यही साइजेस के रोल मार्केट में बिकते हैं। तो अब विड्थ कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस मशीन में होता है एक सेक्शन जहां पे लगते हैं स्पेसर्स। ये स्पेसर्स क्या करता है, जो रोटरी कटर लगेंगे जो उस जंबो रोल को कट करेगा, स्लिट करेगा। जैसे 57 mm का है तो हर 57 mm के गैप पे वो उस पेपर को स्लिट करता जाएगा।
तो स्लिटिंग के लिए कटर्स लगते हैं, रोटरी कटर्स, और उस रोटरी कटर्स को फिक्स करने के लिए स्पेसर्स लगते हैं। अब स्पेसर्स 57 mm का होगा तो वो 57 mm के गैप पे आपके कटर लग जाएंगे, फिर 57 mm का स्पेसर लगेगा, फिर कटर लग जाएगा। तो एक मेजरमेंट भी मिल जाते हैं कि हाँ इन स्पेसर के अलावा यहाँ पे कटर पे फिट होगा, और आपकी वो सेटिंग बहुत इजी सेटिंग होती है। आपका 10 से 15 मिनट में सारा काम हो जाता है। अब 57 का आपने रोल निकाल लिया, अब आपको 79 का निकालना है, तो वो स्पेसर्स आप बाहर निकाल दीजिए और 79 mm के स्पेसर डाल के कटर की एडजस्टमेंट करके आप वो साइज भी फिक्स कर सकते हो। तो फिर अब आपके 79 mm के रोल निकलने लगेंगे। और ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए कि विड्थ और लेंथ आप मशीन में कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन है, ये किस किस वेरिएंट में अवेलेबल है, किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है, और क्या क्या हम इस मशीन के साथ आगे और भी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मशीन आपको देती है, इसमें जनरली हमने दो मेन कैटेगरी में इसे डिवाइड किया हुआ है। एक आपकी मशीन आती है विद प्रिंटिंग, एक आती है विदाउट प्रिंटिंग। विदाउट प्रिंटिंग और विद प्रिंटिंग क्या है? अगर आप विदाउट प्रिंटिंग स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन ले रहे हैं तो आपका प्लेन जंबो रोल लगेगा, यानी सादा पेपर आगे पीछे दोनों वाइट ही रहेगा, और आगे जो फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा वो भी आगे पीछे प्लेन ही रहेगा, उसमें कोई प्रिंटिंग नहीं होगी। तो ये हो गया आपका विदाउट प्रिंटिंग। बड़े जंबो रोल को छोटे छोटे रोल में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट प्रिंटिंग के लिए आप इस मशीन में जा सकते हैं। ये उससे सस्ती मशीन होती है। अगर आप विद प्रिंटिंग लेंगे तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल बहुत है, क्योंकि आज आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मार्ट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रोसरी शॉप्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ले ले हम, रिलायंस फ्रेश हो गया, हल्दीराम हो गया, या और भी कई ऐसे मार्ट्स हैं, इजी डे हो गया, ये आप देखेंगे तो अपने रोल के जो बिल आपको पकड़ाते हैं उनके बैक साइड पे एक एडवर्टीजमेंट होता है, या तो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, या उनके खुद के प्रोडक्ट लिस्ट होगी, या उनका लोगो होगा, या उनका कोई एक वाटरमार्क होगा। तो ये चीज प्रिंट करने के लिए उनका क्या होता है, उनकी ब्रांडिंग होती है। तो जनरली विद प्रिंटिंग मशीन प्रमोशनल और एडवर्टीजमेंट कंटेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको प्लेन रोल स्लिट करना है, प्लेन रोल की डिमांड ज्यादा है, तो आप सिंपली इस मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि है हमारा रोल मास्टर सीरीज। हमारी जो मशीन आती है वो आती है रोल मास्टर सीरीज के नाम से। तो रोल मास्टर 500 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अलग अलग साइजेस हम देते हैं। विद प्रिंटिंग और विदाउट प्रिंटिंग में भी 3 साइजेस हम दोनों में देते हैं। विदाउट प्रिंटिंग में भी 3 साइजेस होते हैं, 20 इंचेस, 24 इंचेस एंड 35 इंचेस। और विद प्रिंटिंग में भी 3 साइजेस होते हैं, 20 इंचेस, 24 इंचेस एंड 35 इंचेस। तो आप जो भी मशीन चाहते हैं उसमें भी आगे आपको ऑप्शन है कि आप अलग अलग साइजेस की मशीन ले सकते हैं, अलग अलग विड्थ की मशीन ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है तो आप बिगर विड्थ मशीन में जाएं, 35 इंचेस में जाएं या 24 इंचेस में जाएं। अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 20 इंचेस मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी बहुत हाई स्पीड मशीन होती है, 20 इंचेस वाली मशीन भी आपको 4000 से लेके 15000 तक रोल निकाल के दे देगी 8 घंटे की शिफ्ट में, एक दिन में। और यही आप अगर 35 इंचेस वाली मशीन में जाओगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो 7000 से 24000 रोल्स निकाल देगी 8 घंटे की शिफ्ट में, एक दिन में। तो यही डिफरेंस है, बस प्रोडक्शन कैपेसिटी का ही डिफरेंस है साइजेस चेंज होने से। तो मैंने आपको बताया विद प्रिंटिंग और विदाउट प्रिंटिंग। विद प्रिंटिंग आप कब लेंगे और विदाउट प्रिंटिंग आप कब लेंगे। तो विद प्रिंटिंग में मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूं। विद प्रिंटिंग आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज भी देता है। आप इसकी जो प्रिंटिंग की कॉस्ट आएगी आपकी एक रोल पे हार्डली 10 पैसा 12 पैसा आएगी, लेकिन आप कस्टमर से अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी ब्रांडिंग करके दे रहे हैं, आप उसका नाम छाप के दे रहे हैं। तो यही 10 पैसे की कॉस्टिंग में आप उससे 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और वो खुशी खुशी देगा भी, क्योंकि उसकी खुद की ब्रांडिंग भी हो रही है। तो और दूसरा एडवांटेज जो मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपके एरिया में कोई है सप्लायर ऑलरेडी जो प्लेन रोल्स दे रहा है,
आप अपने कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो ये बोल के कि मैं आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस में आपकी ब्रांडिंग करके दूंगा रोल। तो विद प्रिंटिंग, पहले क्या होता था, अगर किसी को प्रिंटिंग करनी होती थी तो रोल टू रोल फ्लेक्सो मशीन अलग लेता था। पहले रोल टू रोल जंबो रोल को प्रिंट करता था, रिवाइंड करता था, फिर उस रोल को उठा के स्लिटिंग मशीन में डालता था और फिर अपने रोल निकालता था। what Webtec has done is they have integrated the entire process into one machine। हमने एक ही मशीन में दोनों प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दिया है। अब आपको बस जंबो रोल लगाना है, आपकी प्रिंटिंग भी होगी और आगे स्लिटिंग भी होगी। तो दोनों प्रोसेस आपके एक साथ एक ही मशीन में हो गया, सेम लेबर, सेम इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ सब के साथ। तो ये 2 मॉडल हम जनरली देते हैं मशीन में। इसके अलावा हम 2 अटैचमेंट्स भी देते हैं, जो कि आता है ऑटो कटिंग एंड ऑटो ग्लूइंग अटैचमेंट एंड कोरलेस अटैचमेंट। ऑटो कटिंग एंड ऑटो ग्लूइंग अटैचमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने पर्टिकुलर लेंथ सेट किया है, 25 मीटर्स का लेंथ सेट किया है। अब जैसे ही 25 मीटर्स का रोल रिवाइंड हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी, आपको वो शाफ्ट बाहर निकालनी है। अब ऑपरेटर को क्या करना होता है, मैन्युअली कटर से उस जंबो रोल का पेपर को काटेंगे, उसमें ग्लू लगाएंगे और फिनिश रोल को पेस्ट करके अनलोड कर देंगे शाफ्ट से। अगर आप चाहते हो ये मैन्युअली ना करें, आप ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहते हो, उसके लिए आपको ऑटो कटिंग एंड ऑटो ग्लूइंग अटैचमेंट लगा सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको बस एक बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली एक कटर, रोबोटिक कटर आएगा। न्यूमेटिक कटर होते हैं, वो न्यूमेटिक प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। वो नीचे आएगा, पूरा काटेगा और ग्लू ऑटोमेटिकली स्प्रे कर देगा। तो आपको ना ग्लू लगाने की जरूरत है, ना आपको मैन्युअली ब्लेड से पेपर काटने की जरूरत है। तो वो प्रोसेस बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है ऑपरेटर के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हो ये चीज करना तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज जस्ट एन ऑप्शनल आइटम। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये लगाओ, आप लेबर से भी काम करवा सकते हो। ये बहुत इजी प्रोसेस है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, कोरलेस अटैचमेंट। कोरलेस अटैचमेंट में इंडिया में तो ज्यादातर नहीं, बट हाँ बाहर बहुत कोरलेस रोल्स यूज होते हैं। कोरलेस रोल क्या होता है, आपका जो फिनिश रोल होता है वो एक कोर पे रिवाइंड होता है, एक प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के रोल पे रिवाइंड होता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो कोरलेस हो, मतलब अंदर कोई कोर ना लगा हो, तो आपको एक कोरलेस अटैचमेंट लगाना पड़ता है, ताकि वो जो रोल आप रिवाइंड कर रहे हो सिर्फ पेपर रिवाइंड हो, उसके अंदर कोई कोर ना हो। तो उसके लिए आपको कोरलेस अटैचमेंट लगाना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया कैसे जंबो रोल से आप स्मॉल रोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे लेंथ कंट्रोल कर सकते हो, कैसे विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। वेबटेक इंजीनियरिंग की जो स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन है, थर्मल रोल स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन है, वो किस किस वेरिएंट में आती है, विद प्रिंटिंग, विदाउट प्रिंटिंग। विद प्रिंटिंग और विदाउट प्रिंटिंग दोनों में 3 साइजेस अवेलेबल हैं, 20 इंचेस, 24 इंचेस एंड 35 इंचेस। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट जो कि ऑप्शनल आइटम्स होता है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। वो है आपका ऑटो कटिंग एंड ऑटो ग्लूइंग अटैचमेंट, और दूसरा है आपका कोरलेस अटैचमेंट। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 थर्मल पेपर रोल। एक थर्मल पेपर रोल बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग आती है। तो इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन निकालना चाहें तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको एक कैलकुलेशन शीट दे देंगे जिससे आप बहुत आसानी से इसकी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मेजर कंपोनेंट्स बता देता हूँ जो आपकी कॉस्टिंग में इन्वॉल्व होंगे। पहला है आपका रॉ मटेरियल, जो आप जंबो रोल थर्मल पेपर रोल का खरीदेंगे उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट। फिर है आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फिर कोर। आपके जो रोल फिनिश रोल होते हैं उसमें एक कोर लगता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कार्डबोर्ड का हो, तो उस कोर की कॉस्टिंग। फिर इसी रोल को आप अगर अपने ब्रांड से एक लेबल छापना चाहते हैं, एक लेबल से कवर कर देते हैं लोग ताकि आपकी ब्रांडिंग हो, तो उस लेबल की कॉस्ट, तो लेबल कॉस्ट। फिर आपका श्रिंक पैकिंग, अगर आप 5 का पैकेट बनाना चाहते हैं या 10 का, ऐसे लोग जनरली 5 का या 10 का ऐसे पैकेट मांगते हैं, पूरा पैक मांगते हैं, तो उस 5 का या 10 का आप श्रिंक पैकिंग करेंगे। और लास्ट है आपका कार्टन का कॉस्ट। इसमें एक और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है विच इज़ योर रेंट। अगर आपकी खुद की ज़मीन है वो आपकी कॉस्टिंग नहीं आएगी। अगर आपकी
रेंट पे है ज़मीन, किराए पे है, तो उस पर भी आपकी कॉस्टिंग जुड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका लेबर, रॉ मटेरियल, कोर, लेबल कवर, श्रिंक पैकिंग, कार्टन का कॉस्ट और रेंट, ये सारे कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपकी कॉस्टिंग में इन्वॉल्व होता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ये मशीन लगाने के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग थर्मल पेपर रोल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एरिया कितना रिक्वायर्ड है। तो इसमें अगर मशीन की, हमारे मशीन की लेंथ आप देखेंगे, वर्किंग एरिया जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है, एक लेबर का आसपास मशीन के घूमने का एरिया इन्वॉल्व करके मशीन का जो लेंथ है, अगर आप विदाउट प्रिंटिंग लेते हैं, विदाउट प्रिंटिंग वाला अगर हमारा आप मॉडल लेते हैं तो 8 फीट लंबाई है उसकी और 5 फीट चौड़ाई है। और जो विद प्रिंटिंग वाला मॉडल है उसकी 9 फीट लंबाई है और चौड़ाई उसकी 5 फीट ही है। तो अगर सिर्फ मशीन का एरिया देखा जाए तो वो हार्डली आपको अगर विदाउट प्रिंटिंग लेते हैं तो 40 स्क्वायर फीट और विद प्रिंटिंग लेते हैं तो 45 स्क्वायर फीट होता है। लेकिन इसमें और भी जितना रूम खुला होगा, जितना बेटर होगा, तो सजेस्टेड यही है कि मिनिमम 10 बाय 10 के रूम से तो आप स्टार्ट करिए। अगर जहाँ पे आपको सिर्फ मशीन लगानी है तो आपका 100 स्क्वायर फीट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए मशीन जहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ आपको और भी वेयर हाउसेस बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप एक जगह अपना रॉ मटेरियल स्टोर करोगे, एक जगह आप अपना फिनिश रोल स्टोर करोगे और एक जगह जो इसके ट्रिम निकलता है, इसका जो वेस्टेज निकलता है वो स्टोर करोगे, क्योंकि वेस्टेज भी इसका मार्केट में बिक जाता है। तो कुछ रुपए में आपका 8-10 रुपए में ये बिक सकता है आपका वेस्टेज भी पेपर का। तो इसलिए अगर आप पूरा एरिया देखा जाए जिसमें आपके वेयर हाउसेज भी इन्वॉल्व हो, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, तो मिनिमम 250 से 300 स्क्वायर फीट से आपको स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस मिनिमम। और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है, आप रेंट पे नहीं ले रहे हो, तो अगर आपको रेंट पे लेना है, कम से कम खर्चा करना है, तो कम से कम 250 से 300 स्क्वायर फीट से तो आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मशीन का पावर कंजप्शन कितना होता है, मशीन चलाने के लिए लेबर कितने रिक्वायर्ड होते हैं और इस मशीन का एक्चुअल वेट कितना होता है। तो पावर कंजप्शन अगर हम देखें तो मशीन में जो हमारा स्टैंडर्ड साइज मशीन है 508 mm की, दैट इज़ योर 20 इंचेस मशीन, वो 20 इंच की मशीन में पावर जो कंज्यूम होता है, अगर आप विदाउट प्रिंटिंग ले रहे हैं तो 3 HP का मोटर लगता है जो कि आपका 2.25 किलोवाट के करीब आपका पावर कंज्यूम होता है। अगर आप विद प्रिंटिंग ले रहे हैं, विद प्रिंटिंग वाले मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे 5 HP का मोटर यूज़ होता है और उसमें जो पावर कंजप्शन होता है 3.5 किलोवाट के करीब आपका पावर कंज्यूम होगा। लेबर अगर देखा जाए तो मशीन के लिए जनरली एक लेबर ही सफिशिएंट है पूरी मशीन को चलाने के लिए। आप 2 रखना चाहते हैं, प्रोडक्शन फास्ट करना चाहते हैं तो 2 भी रख सकते हैं। एक भी बंदा रखेंगे तो वो भी मशीन को बहुत इजीली ऑपरेट कर सकता है। तीसरा जो है आपका वेट ऑफ द मशीन, अगर आप विदाउट प्रिंटिंग लेंगे तो ये 1.25 टन का यानी 1250 किलो का कम से कम ये मशीन होता है विदाउट प्रिंटिंग, और विद प्रिंटिंग आपका होता है अराउंड 1500 kg का, यानी 1.5 टन का आपका वेट होता है विद प्रिंटिंग वाले का। अब हम डिस्कस करेंगे मशीन में मेंटेनेंस क्या क्या होता है। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मशीन बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री मशीन है, बहुत ही नॉमिनल मेंटेनेंस मशीन का आता है। अगर आप देखा जाए तो इसमें कटर्स होते हैं, रोटरी कटर्स जिसे हम कहते हैं, टॉप एंड बॉटम, जो आपके रोल्स को स्लिट करता है, एक जंबो रोल को छोटे छोटे विड्थ में स्लिट करता है। तो उसका जो कटर होता है वो अराउंड 5 मंथ्स या 6 मंथ्स बाद थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है, उसका जो धार है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसको आप या तो रीग्राइंड के लिए भेज दीजिए और स्पेयर पार्ट में आपके पास कटर ऑलरेडी होने चाहिए, वो आप रिप्लेस कर दीजिए, और जो आपका ख़राब हुआ है कटर उसे आप रीग्राइंड भी करा सकते हैं 1-2 बारी, तो आप रीग्राइंड पे भी भेज सकते हैं उसे। या बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता ये कटर, 500 रुपये का या उससे कम रुपये का आता है, उस आप वो कटर स्पेयर पार्ट में रख सकते हैं। तो मशीन में अगर मान लो 10 कटर रखते हैं तो आपका हार्डली 5,000 रुपये आएगा
स्पेयर पार्ट आप कटर के रूप में रख सकते हैं। और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल ऑयलिंग ग्रीसिंग आप करते भी रहेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो बेटर ही होगा। आपके गियर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हालांकि हम इसमें हार्डन ग्राउंड गियर यूज़ करते हैं जिसको हम होल लाइफ गियर्स भी कहते हैं, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई आपका खर्चा नहीं आएगा। पूरे साल भर में देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स आपका 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फाइनली हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो हमारे मुताबिक बिल्कुल आपको इस बिज़नेस में जाना चाहिए, बिकॉज डिमांड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। बहुत वास्टली यूज़ होता है, डे टू डे बेसिस पे यूज़ होता है, बहुत अच्छी कंजप्शन है। इंडिया का बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत अच्छा मार्केट है इस चीज़ के लिए। और इसमें एंट्री बैरियर्स भी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इस बिज़नेस के बारे में। हर किसी को थर्मल पेपर रोल के बारे में नहीं पता होता, तो आपका कंपटीशन भी बहुत आसानी से मार्केट में उतरे ये भी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। दूसरा, आपने देखा होगा हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कैशलेस इकनॉमी में, कि हमें कैशलेस बनना है। अगर कैशलेस बनना है तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड ज़्यादा स्वाइप होंगे, क्रेडिट कार्ड लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, उस चीज़ में आपका थर्मल पेपर बहुत यूज़ होगा। यंगस्टर्स की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं। प्लस ऑनलाइन जो डिलीवरी ऐप्स हैं वो भी आप देख रहे हो, हर साल कोई ना कोई एक नई आ जाती है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली उनका डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए वो भी ग्रो कर रही हैं। तो थर्मल पेपर हर जगह यूज़ होता है, बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ होता है। मेरे जो कस्टमर्स हैं उनका खुद का फीडबैक है कि वो इस बिज़नेस से 80,000 से लेके 1.25 लाख पर मंथ बहुत इजीली कमा लेते हैं। तो वो आपकी मार्केटिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा, आपके स्ट्रैटेजीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप मार्केट कैसे कैप्चर करते हैं। बट बिजनेस ये बहुत अच्छा है। आई थिंक यू शुड श्योरली गो फॉर दिस बिजनेस।